कहीं किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का एक बेटा था। ब्राह्मण अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। क्या करता? अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। सब लोग बच्चे की लाश को लेकर शमशान भूमि में पहुंचे। शमशान में शव को धरती पर रखकर सब रोने पीटने लगे। शव बोलते हैं डेड बॉडी को। शमशान जहां पर डेड बॉडी का संस्कार किया जाता है। शमशान के पास ही एक गिद्ध रहता था। रोने पीटने की आवाज सुनकर गिद्ध ब्राह्मण और उसके पड़ोसियों के पास आ पहुंचा। कुछ दूर बैठकर गिद्ध ने कहा, अरे भाई, अब रोने पीटने से क्या लाभ? जो पैदा होता है वो एक न एक दिन मरता ही है। ये तो मर ही गया। अब तुम सब क्यों अपनी जान दे रहे हो? दिन अब डूबने ही वाला है। दिन डूबा नहीं कि यहाँ झुंड के झुंड भेड़िए और गीदड़ आ जाएंगे। वे तुम सबको भी खा जाएंगे। इसलिए तुम सब बालक के शव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण और उसके साथी सचमुच डर गए। वो बालक के शव को छोड़कर रोते कलपते अपने घर की ओर चल पड़े। पर अभी वो कुछ दूर आगे चले ही थे, एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांद से बाहर निकल आया। गीदड़ ब्राह्मण के सामने खड़ा होकर कहने लगा, अरे, तुम कितने निर्दयी हो। बेचारे बालक को शमशान में अकेला छोड़कर जा रहे हो। अरे, अभी तो सूर्य भी नहीं डूबा है। तुम क्यों डरकर भाग रहे हो? कौन जाने, ये बालक कुछ देर में फिर जिंदा हो उठे। तुम सबको इस बालक से क्या बिल्कुल प्रेम नहीं है? पशु पक्षी भी अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, और तुम तो आदमी हो। फिर क्यों अपनी जान के डर से बालक को छोड़कर भाग रहे हो? गीदड़ की बातों से ब्राह्मण और उसके पड़ोसियों के मन में आशा जाग उठी। वो फिर बालक के शव के पास फिर लौट आए। पर गिद्ध वहां पहले से ही बैठा हुआ था। वो ब्राह्मण को देखते ही फिर बोल उठा, अरे मूर्खो, तुम सब लौट आए। जान पड़ता है गीदड़ ने तुम सबको बहका दिया है। वो तो चाहता है कि किसी तरह अंधेरा हो जाए और फिर वो अपने भाइयों के साथ आए और तुम सबको मारकर खा जाए। गीदड़ झूठ कहता है कि ये बालक जिंदा हो चुकेगा। मुझे इस शमशान में रहते हजारों साल हो गए। आज तक तो मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई शव शमशान में फिर जी उठा हो। मेरी बात मानो, यदि अपनी कुशल चाहते हो तो जल्दी से यहां से चले जाओ। देखो, अंधेरा होने वाला है। गीदड़ अपने भाइयों को लेकर तुम सब पर टूट पड़ेगा और फिर तुम सब देखते ही देखते मारे जाओगे। ब्राह्मण और उसके साथी डर के मारे कांप उठे। वो फिर बालक की डेड बॉडी को छोड़कर घर की ओर चल पड़े। फिर कुछ दूर आगे गीदड़ आए और गीदड़ फिर कहने लगा, ब्राह्मण, बालक के चेहरे पर कैसा रंग चमक रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो कुछ